उसकी लड़ाई है, जो फिटेस्ट है, बाय हुक और क्रूक वो जिएगा, उसको अधिकार है। जो बली है वो सबको दबाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, स्पर्धा ज्यादा से ज्यादा स्पर्धा है, लेकिन स्पर्धा किस बात की है, किसके पास ज्यादा है उसकी नहीं है, किसका माल उत्कृष्ट है इसकी स्पर्धा है। क्योंकि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, तेरे पास केवल 500 रुपया है, ये स्पर्धा समाप्त हो जाती तो एक ही बात बचती कि जो मेरे पास है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसलिए उत्पादन की उत्कृष्टता बढ़ाने पर, आज की भाषा में कहेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर हमारा जोर रहेगा। उसके आधार पर अपने उत्पादों को अधिकाधिक उत्तम करते जाना, और उत्पादन भरपूर रहेगा, लेकिन मास प्रोडक्शन नहीं रहेगा, प्रोडक्शन बाय मासेस रहेगा। हमारा उत्पादन विकेंद्रित हो जाएगा। हम चाहते हैं, हमारी वृत्ति के आधार पर जब विचार करते हैं तो स्वरोजगार को सबल किया जाए, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सबल किया जाए, सहकार क्षेत्र को सबल किया जाए, कुटीर उद्योगों को बड़ा बनाया जाए। सारे उत्पादन के साधन अपने हाथ में केंद्रित करते हुए दुनिया भर से मुनाफा लूटने का अर्थशास्त्र हमारा नहीं है। बड़े उद्योग हमारे भी रहेंगे, एक्सपोर्ट हम भी करेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध, व्यापारिक संबंधों को हम भी आवश्यक मानते हैं, लेन देन हम भी समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन होगा वो गांव-गांव में होगा। आज की प्रचलित अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी स्टील फैक्ट्रियां हैं, कहीं कहीं है, अपने देश में नहीं, दुनिया भर में है। खेती की जमीन उसमें चली जाती है, अन्न उत्पादन कम होता है, लोहे का उत्पादन बढ़ता है, ठीक है, उसमें से धुआं निकलता है, कई प्रकार के पदार्थ निकल के पोल्यूशन बढ़ता है। लोगों को अपना गांव छोड़ के वहां जाना पड़ता है, किसी का नियंत्रण नहीं रहता, तो आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती, कई ऐसे उदाहरण हम जानते हैं। लेकिन विकास के लिए अपरिहार्य है, इसलिए चुपचाप चल रहा है उसमें। लेकिन हमारे यहाँ जो फोरत बनता था, जिस क्वालिटी का फोरत बनाना आज भी कठिन है, वो 32 लोगों की भट्टी रहती थी, 32 लोग उस पर काम करते थे। भट्टी उठाकर जिसके घर में लोहा आवश्यक है उसके आंगन में लोहा बना के देते है। इसका मॉडल उपलब्ध है, उसके आधार पर लोहा आजकल बनता है। नागपुर में हमारे IIT में उन्होंने बना के दिखाया, और 23 में से 17 पैरामीटर केवल उसी में संभव है, आज के विज्ञान में भी वो संभव नहीं है, ऐसा उनका निष्कर्ष है। फौलाद हम भी बनाते थे, अच्छा फौलाद बनाते थे। आज भी लोहे के स्तंभ गड़े हैं जगह जगह, जो जल नहीं खाए हजारों वर्षों। अपने देश में 3-4 जगह है, वो फौलाद हमारे यहाँ बनाया, हमारे लोगों ने बनाया। कैसा बनाया? प्रोडक्शन बाय मासेस, मास प्रोडक्शन। इसलिए जितने ज्यादा लोग उत्पादक होंगे उतने ज्यादा लोग स्वनिर्भर होंगे, स्वतंत्र होंगे। देश की स्वतंत्रता, राष्ट्र की स्वतंत्रता, दुनिया में स्वतंत्रता और व्यक्ति की भी स्वतंत्रता। व्यक्तिवादी हम नहीं है, लेकिन व्यक्ति को दबाने वाले भी नहीं। व्यक्ति निर्भर नहीं है अपने उत्पादन के लिए, ऐसा बनता है। इसलिए विकेंद्रित उत्पादन, विकेंद्रित उत्पादन होगा, प्रचुरता में होगा, कीमतें कम रहेगी, लेकिन जो मूल्य मिलेगा वो लाभकारी मूल्य ही होगा। किसी भी सबब पर जो पदार्थ लगते हैं बनाने के लिए किसी चीज को, जो प्रक्रिया लगती है, श्रम लगता है, इन सबके मूल्य पर रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, ये गृहस्थों के 6 कर्तव्य पूरा कर सके, कम से कम इतना। अधिक कभी कभी इच्छा होती है कुछ अच्छा देखने की, सुनने की, खाने की, तो उसको भी पूरा कर सके।
पर्व त्योहार है, उसमें कुछ करना पड़ता है खर्चा, ऐसा मूल्य रहेगा हर चीज का, उत्पादन के खर्चे पर आधारित लाभकारी मूल्य, यह हमारी मूल्य। और ऐसे जब चलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, सब होगा, लेकिन इसमें से जो संपत्ति उत्पन्न होती है उसका वितरण न्यायपूर्ण रहेगा। न्यायपूर्ण यानी क्या? तो कोई भी उत्पादन बनता है तो वो करने वाले घटक कौन से होते हैं? एक पूंजी लगाने वाले होते हैं, दूसरे अपना श्रम लगाने वाले होते हैं, उसमें जो सर्विसेज चाहिए सेवा देने वाले लोग होते हैं, ग्राहक होता है सर, उसकी मांग है इसलिए उत्पादन होता है, वो मांगेगा ही नहीं तो बनेगा ही नहीं। और प्राकृतिक संसाधन या ऐसे कुछ पदार्थ जो मनुष्य भी बनाता है, ऐसे बातों का उपयोग होता है, तो वो जिनके पास है वो भी लोग, और इसके साथ इन सबको सुरक्षित रखने वाला, प्रोत्साहन देने वाला राज्य होता है। इन सब घटकों के योगदान का उचित प्रतिफल उनको मिलना चाहिए। पूंजी के मुनाफे के लिए श्रम को दबाना नहीं, श्रम के खुशहाली के लिए पूंजी को कम लिखना नहीं, एक संतुलन साध के चलना। ये सारे घटक है, इन सबको मिलना चाहिए, और इसमें राज्य की भूमिका रहेगी, लेकिन राज्य स्वयं व्यापारी नहीं बनेगा, राज्य रेगुलेटर का काम करेगा। राज्य उद्योगों को पूछेगा कि भाई देश की दृष्टि से इस बात की आवश्यकता है, ये कौन बनाएगा, इसको बनाइए, डायरेक्शन देगा, आवाहन करेगा, ये चाहिए। राज्य उद्योगों को कठिन समय में आधार देगा, राज्य तरह तरह का उत्पादन करने के लिए उद्यमिता का प्रोत्साहक बनेगा, उसको प्रोत्साहन देने वाले अनेक योजनाएं उपक्रम चलाएगा, और राज्य इन सबका संरक्षण करेगा। ये राज्य की भूमिका रहेगी। सब कुछ नेशनलाइज ऐसा हम नहीं मानते, और नेशन का कोई संबंध नहीं ऐसा भी हम नहीं मानते, क्योंकि इन सबके सहयोग से सब होता है। किसी एक तरफ ना झुकते हुए सबका उचित प्रतिफल सबको मिले, ऐसा न्याय्य वितरण मुनाफे का होगा। अर्थ परिवार परिवार भावना से चले, और जनता में इस सारे संपत्ति के उत्पादन के बाद भोग संयमित रहेंगे, दान को प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसी शिक्षा रहेगी, ऐसा वातावरण रहेगा, ऐसा घर में भी संस्कार रहेगा, घर में भी वातावरण रहेगा। अब ऐसा एक समय में तो बहुत आसान था, सरल था, उस समय तकनीकी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई। हम जितना भी कहे उत्पादन विकेंद्रित, बड़े बड़े कारपोरेट्स तो उत्पादन केंद्रित करके और माल को डंप करेंगे, जिसके कारण स्वदेशी की खपत नहीं होगी, विदेशी की होगी, और उनके हाथ में अर्थतंत्र जाएगा। कभी भी माल को बंद करेंगे, भाव बढ़ाने के बाद ही खुलेंगे। तो फिर तकनीकी तो हमारे पास भी चाहिए, हमारा भी कुछ मास प्रोडक्शन चाहिए, चाहे ठीक है, करना ही पड़ेगा। जमाना बदला है, रूप बदलेगा, परंतु हमारे सारे छोटे उद्योग, हमारे सारे कुटीर उद्योग, हमारे छोटे छोटे स्वरोजगार कमाने वाले, ये सब मिलके बड़े उद्योगों की सहायता करें, उसके आधार पर बड़े उद्योग चले, देश के लिए चले।